हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट एमसीक्यूज। और ये जो आपका पार्ट है वो है सेकंड। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देख लिया इतिहास के आपके जितने चैप्टर हैं सभी एमसीक्यू। और उसके बाद जो आपकी भूगोल की किताब है उसके हमने चैप्टर नंबर सेकंड तक के सारे एमसीक्यू देख लिए थे। आई होप कि आपने पार्ट 1 को देख लिया होगा और उन सभी एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। बहुत जल्दी इसका मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो जिन्होंने अब तक पिछली सीरीज नहीं देखी यानी पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। तो चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड पर। और पार्ट नंबर सेकंड में जितने क्वेश्चन देखेंगे इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताते जाऊंगा और उन आंसर्स को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है। और जैसे जैसे मैं बच्चों आपको आंसर बताते जाऊंगा उससे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर। तो पहला जो यहाँ पे जो प्रश्न देख रहे हैं वो है जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है। तो कौन सा प्रक्रम है? प्रश्न नंबर पहला है, इसके जो ऑप्शन है वो है वाष्पीकरण, अपवहन, संघनन या फिर जलीय चक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, जलीय चक्र। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? सतही अववाह, भौमजल, ए व बी दोनों या फिर महासागर। तो इसका जो सही आंसर है ए व बी हो जाएंगे, यानी सतही अफवाह और भौमजल। अगला प्रश्न है, धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले बच्चों जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप उसका आंसर अपने माइंड में गेस कर लीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और पॉसिबल हो तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इससे आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या फिर चंबल परियोजना। चार ऑप्शन देख लिए। प्रश्न नंबर 4, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर, सलाल, मैटूर या फिर हीराकुंड। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 5 का वो है डी, हीराकुंड परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, घग्गर नदी या फिर महानदी की वितरण वितर्कियां। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो चारों ऑप्शन आपने देख लिए। प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर है बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और आप लोग जरूर लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही गेस किए थे और आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, यानी कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। चार ऑप्शन आपने देखे। प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है प्रश्न नंबर 8, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति करना या फिर ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। अगला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि। ऑप्शन है जनसंख्या का विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का ह्रास या फिर ये सभी। तो प्रश्न नंबर 9, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है। और देखो बच्चों एमसीक्यू में आपका क्या होता है, 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे एमसीक्यू आते हैं, प्लस उसके अलावा निश्चित उत्तर प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है, वो भी 8 से 10, यानी लगभग अगर मैं कहूं तो 20 से 25 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर ओडिशा। प्रश्न नंबर 10, इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ठीक है। चारों ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ओडिशा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी, सीढ़ीदार को हम सोपानी भी बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है? चार ऑप्शन है आपके पास, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या फिर उत्तराखंड। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना या कपास।
तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है सी नंबर, चना। हम अभी जो एमसीक्यू देख रहे हैं वो आपका पार्ट 4 है भूगोल का, जिसका नाम है कृषि। ठीक है, और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या फिर तिल? प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर है वो है ए, दालें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? ऑप्शन है चावल, मक्का, तरबूज, बाजरा। प्रश्न नंबर 4, इसका जो सही आंसर है वो है सी, तरबूज। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? गेहूं, कपास, ज्वार या फिर तिल? प्रश्न नंबर 5 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कौन सा? कपास। और सामने आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके 2020 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है, ऑप्शन है गेहूं, कपास, जूट या फिर चाय। प्रश्न नंबर 6, इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, जूट। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल बोली है कि नहीं है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गेहूं। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चंस जितने आप एमसीक्यू देख रहे हैं सभी के आंसर आप लोग हाथों हाथ याद करते जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? कोनुकू, रोका, लद्दान या फिर मसोले? प्रश्न नंबर 8 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लद्दान। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम क्या है? गुजरात, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश? प्रश्न नंबर 9, इसका जो सही आंसर है वो है सी, असम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? ऑप्शन है पटसन, चाय, कॉफी या फिर रबड़? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय, यानी चाय का निर्यात करता है कौन? भारत। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या फिर चाय? तो चाय का तो भी आपने देख लिया सबसे बड़ा है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उर्वरक, यानी उर्वरक का निर्यात नहीं करता है कौन? भारत। अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका आ चुका है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में लगभग आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन बताना है, बेरियम, कोयला, जिरकॉन या फिर यूरेनियम? तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, असम या फिर बिहार? तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, असम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? बायोगैस, ज्वारीय गैस, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखो भू मतलब होता है भूमि, तापीय मतलब ताप। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा? प्रश्न नंबर 4, इसका जो सही आंसर है वो है डी, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर या फिर 2100 किलोमीटर? प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है 1700 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? प्रश्न नंबर 6, इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सौर
ऊर्जा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना जब आप कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो को कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पहले से पता थे, ठीक है, और कितना स्कोर बना है आपका, जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना या फिर जस्ता? प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बॉक्साइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी झारखंड में एक क्षेत्र है कोडरमा, तो इसके बारे में पूछा है कि किस खनिज का उत्पादक है ये। ऑप्शन है आपके बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। प्रश्न नंबर 9, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अभ्रक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के। और निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ए नंबर, तलछटी चट्टानें। क्लियर है? आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे तैयारी कर पाए। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है आपके खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। प्रश्न नंबर 11 है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थोरियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है क्या? भूपर्पटी, वायुमंडल, जलमंडल या फिर अंतरिक्ष? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का वो हो जाएगा ए, भूपर्पटी। क्लियर है? चैप्टर 5 भी आपका हो गया कंप्लीट। जो चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भूगोल से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आप देख पा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादक में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को कहा जाता है? प्रश्न पार्ट 6 आपका, विनिर्माण उद्योग से, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विनिर्माण या फिर उद्योग या फिर निर्माण या फिर व्यापार? तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विनिर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन या फिर ये सभी? प्रश्न नंबर 2, इसका सही आंसर है वो है ए, लोहा इस्पात। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, 2020 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन आपके एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या फिर पटसन। प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर है वो है सी, सीमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं आप चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, सेल, टाटा स्टील या फिर एमएनसीसी? तो प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, सेल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की इनमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, पटसन या फिर स्टील। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि इनमें से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर पटसन उद्योग? प्रश्न नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वस्त्र उद्योग। यानी वस्त्र उद्योग ने लोगों को रोजगार दिया है सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारत। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी बढ़ रही है? प्राथमिक,
द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनमें से कौन से देश में से कौन सा देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है, यानी वो कौन सा देश है जो जूट उद्योग में भारत को टक्कर दे रहा है। ऑप्शन है ब्राजील, बांग्लादेश, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किसका विकास किया गया है। ऑप्शन है कांडला, पारादीप, हल्दिया, मारमागांव। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, हल्दिया। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों जो आप देखेंगे इसको आपने नहीं करना है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है कि अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक, इसको भी आप छोड़ दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और उससे पहले एक चीज मैं कंफर्म कर लूं, क्योंकि बार बार करना पड़ता है मुझे। ऐसा कई बार हो चुका है कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही होती है और देखता हूं बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना। तो बार बार कंफर्म करना एक बार जरूरी हो जाता है मेरे लिए। आई होप बच्चों कि आप लोग जितने क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पीछे देखे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। और इसको जब आप रात को सोएंगे तो एक बार चला करके जरूर छोड़ देना, नींद भी अच्छी आ जाएगी। और हो सकता है कि ज्यादा नहीं तो कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो जाएंगे सोते सोते ही, है ना। तो चलते हैं अगले चैप्टर पर। प्रश्न चैप्टर है आपका 7वां, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आज की वीडियो में हम भूगोल वाले जो लास्ट चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे अगली जो आपकी तीसरी बुक है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान। तो ये आज का जो लास्ट चैप्टर है पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप लोगों के पार्ट 2 में कितने 2 बुक्स आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी तीसरी बुक को देखेंगे। तो इस बुक का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। ऑप्शन है आपका पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो पहले का जो सही आंसर है वो है बी, सड़क परिवहन। प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह है, कौन सा है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग, शेरशाह सूरी राजमार्ग, जयपुर मुंबई राजमार्ग या फिर महात्मा गांधी राजमार्ग। प्रश्न नंबर 2 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, शेरशाह सूरी राजमार्ग। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है किससे, सड़क परिवहन से, जल से, रेल से या फिर वायु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सड़क परिवहन से। प्रश्न नंबर 4 है सीमा सड़क का गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1960, 1970, 1980 या फिर 1990। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1960 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ऑप्शन है मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिलचर तथा पोरबंदर। प्रश्न नंबर 6 और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी। 1853 में, 1857 में, 1863 या फिर 1872 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ए नंबर, 1853 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई। मुंबई से कोलकाता, मुंबई से ठाणे, मुंबई से चेन्नई या फिर मुंबई से सूरत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। ऑप्शन है रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन या फिर जल परिवहन। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पाइपलाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा राज्य हजीरा जयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश।
तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों इस बुक का भी और इस चैप्टर का भी। ठीक है, तो इसका आंसर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। ऑप्शन है आपके चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। और अब आपके लिए जो क्वेश्चन रहने वाले घर के लिए, ठीक है, घर के लिए मतलब नहीं, जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 देता हूं, आज कल 1 क्वेश्चन दिया था, आज 3 क्वेश्चन देकर के जा रहा हूं, बाकी अगले पार्ट में इनके आंसर बताऊंगा मैं। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामूहिक सामाजिक समूह कौन सा है? दूसरा प्रश्न है आपका श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, और उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये 3 प्रश्न आपके हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आई होप कि बच्चों जितने क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखे सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे और कोशिश करिएगा कि एक बार रात को सोते समय इस वीडियो को चलाकर अगर आप रख देंगे तो 100% गारंटी कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके भी अगर आप वीडियो को चलाकर रख देते हैं, भले ही आप नींद में हो, तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर सेट हो जाएंगे। तो यही सोच करके मैं आपको ये सारे एमसीक्यू प्रिपेयर करा रहा हूँ और आप लोगों को ये वीडियो पार्ट लगभग 4 पार्ट में आपको, ये 4 या 5 पार्ट में आपको कंप्लीट दिखने को मिलेगी एमसीक्यू। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है, फिर उसके बाद हम लघु देखेंगे, फिर उसके बाद हम दीर्घ प्रश्न उत्तर देखेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। ये तो हो गई एसएसटी की बात। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराई, तो इस साल भी आप लोगों की 100% तैयारी कराऊंगा, ताकि एग्जाम जब आप देने बैठे हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि आप लोग बिना तैयारी के बैठे हैं, और आप जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा और देख करके आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि लगभग उसमें से आपका 99% क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को पहले ही तैयार करा चुका हूँ। ठीक है, बाकी 1% का आप पर डिपेंड करता है कि वो 1% आप लोग करके आते हैं या छोड़ करके आते हैं। तो सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी पार्ट नंबर 3 के साथ। और अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सभी को दोबारा से बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, चेहरे पर खुशी के साथ खुशी रहेगी तो एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। टेंशन फ्री होकर के तैयारी करते रहिए और बाकी 100% तैयारी आपकी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।